सो स्टूडेंट्स, नासिर जो है वो बड़ा होकर के सीड कलेक्टर बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके फादर की तरह उसे अपने गांव से बाहर बार बार शहर हर साल बीज खरीदने जाना पड़े। इसलिए वो बीजों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहता है और सीड कलेक्टर बनना चाहता है। वो ये भी जानना चाहता है, बड़े होकर के वो कुछ इस तरह की पढ़ाई करना चाहता है जिससे वो ये जान सके कि सीड्स को सुरक्षित कैसे रखा जाए, और फिर वो शहर आने जाने के लिए जो खर्च लगते हैं उससे वो अपने परिवार को बचाएगा। सीड को कलेक्ट करके या स्टोर करके हर साल उसे यूज़ करेगा। सीड को स्टोर करने की जो टेक्निक्स है उन सब बातों को वो सीखना चाहेगा बड़ा होकर के। तो ये उसका एक सपना है। अब हम पढ़ते हैं रोहित नाम के लड़के के बारे में। If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. रोहित नाम के लड़के की जो ख्वाहिशें हैं या जो सपने हैं वो भी बहुत ही अच्छे और साधारण और बहुत ही अच्छे सपने हैं उसके। वो कह रहा है अगर मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हुए तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यात्रा ही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड में जाकर के वहाँ के खूबसूरत पहाड़ों को देखूँ, क्योंकि मैंने वो पहाड़ किसी मैगज़ीन में देखे थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा वो पहाड़ खूबसूरत लगे। मैं चाहता हूँ कि मैं अमेज़न नदी में जाऊँ जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। किसी राफ्ट मतलब एक प्रकार की नौका, तेज़ चलने वाली नौका, एक राफ्ट में बैठ करके मैं जो है अमेज़न नदी की यात्रा करूं साउथ अमेरिका में। ये मेरी इच्छा है। मैं लक्षद्वीप आइलैंड जो भारत में ही है उसके समुद्री किनारों में टहलना चाहता हूं और गोताखोर बन के समुद्र के अंदर जा कर के मैं कोरल यानी मोती ढूंढ के लाना चाहता हूं। मैं कोणार्क मंदिर जाना चाहता हूं जो उड़ीसा में है, और चाइना का पुराना शहर बीजिंग भी मैं देखना चाहूँगा। साथ साथ इजिप्ट के पिरामिड्स की तो यात्रा मैं करना ही चाहूँगा। कुल मिलाकर के मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहना चाहता हूँ। अगर ओल्ड बिल्डिंग्स पुरानी इमारतें और प्रकृति दोनों को साथ खड़ा किया जाए तो मैं प्रकृति को चुनूँगा। मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, पुरानी बिल्डिंग्स से भी ज़्यादा। हालांकि इन बिल्डिंग्स को देखने का मेरा शौक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोणार्क टेम्पल या पिरामिड्स, ये सारी बिल्डिंग्स ही है, एक प्रकार के अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं, तो इन्हें देखने का तो शौक़ है ही, लेकिन इनसे ज़्यादा मैं नेचर के करीब रहना चाहता हूँ। ये सपने हैं रोहित के। सर्वजीत नाम का लड़का है, इसके क्या सपने हैं देखते हैं। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. ये जो लड़का है सर्वजीत, ये थोड़ा सा गुस्से वाला लड़का है, थोड़ा सा गुस्सा करता है ये। तो इस लड़के का क्या कहना देखते हैं। ये कह रहा है कि मुझे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग मेरी सच्ची कही बातों पर विश्वास नहीं करते। उदाहरण के तौर पर वो 3-4 उदाहरण देता है और कहता है अगर मेरी नोटबुक या मेरी बुक अगर मेरा कोई दोस्त ले गया है, वो मुझे टाइम से रिटर्न नहीं किया और इस कारण से मैं होमवर्क नहीं कर पाया,
और ये सच बात मैं अगर अपने टीचर को कहूँ तो वो मुझे विश्वास नहीं करते मेरे पर। या अगर मैं अपने पेरेंट्स को ये कहूँ कि मेरे छोटे भाई और मेरे बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका कारण छोटा भाई था, तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। अगर मैं अपने टीचर को ये कहूँ कि मेरे भले ही अच्छे या बुरे जो भी नंबर आए, मैं पढ़ाई किया था, तो ये भी टीचर विश्वास नहीं करते। टीचर्स या दूसरे लोग मुझे, मेरे पेरेंट्स या टीचर्स अक्सर मुझे इस तरह से देखते जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनका चेहरे का शक, मेरे प्रति शक मुझे गुस्सा दिलाता है। कभी कभी तो गुस्सा ज़्यादा आ जाता है तो मैं अपने जूतों की तरफ देखता हूँ और मन ही मन 1 से लेकर के 10 तक काउंट करता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया था कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 1 से 10 तक गिनो। तो मैं जब बहुत गुस्सा होता हूँ तो मैं 1 से 10 तक गिनता हूँ। तो इस तरह से जो है सरबजीत की ये इच्छा है कि वो उसकी बात कोई माने, मतलब उसकी सच को कोई झूठ न माने। अब हम डोलमा नाम की लड़की के बारे में पढ़ लेते हैं। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. डोलमा नाम की लड़की की इच्छा ये है कि वो बड़ी होकर के भारत का प्रधानमंत्री बनेगी, भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। हालांकि उसके इस सपने पर सब हंसते हैं, लेकिन उसको ऐसा बनने पर विश्वास इसलिए है क्योंकि क्लास में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो टीचर अक्सर डोलमा पर विश्वास करती है कि वो उस प्रॉब्लम को सुलझा लेगी, और वो अक्सर सुलझाती भी है। डोलमा के ख्यालात एकदम नेक हैं। वो चाहती है कि हर किसी के जीवन को खुशियों से वो भरे। वो चाहती है कि हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे रास्ते हो, अच्छे स्कूल्स हो। वो चाहती है कि काफ़ी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भारत में पैदा हों, बने, जो कई प्रकार की बीमारियों का इलाज निकाले और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजे, ऐसा वो चाहती है। अंततः हम लोग पीटर के बारे में पढ़ते हैं। पीटर क्या चाहता है देख लेते हैं। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my 2 brothers, and I, take the bus there. In the interval, my father buys me peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a हैप्पी फैमिली. पीटर का कुछ खास सपना नहीं है. पीटर तो छोटी छोटी बातों में ही खुशियाँ ढूंढ लेने वाला लड़का है. ये कहता है कि हर महीने का दूसरा रविवार मेरे लिए खास होता है, क्योंकि हर महीने के दूसरे रविवार को उसके परिवार वालों ने फिक्स किया है सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए. उसके पिताजी एडवांस में टिकट कटाते हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें दादी है, उसके मम्मी पापा हैं, उसके 2 अन्य भाई हैं और वो है, 2 3 4 5 6 लोग मिल करके बस से जाते हैं मूवी हॉल. मूवी के बीच में उसके पिता उसको मूंगफली खरीद के देते हैं. वो मूवी हॉल के अंधेरे में बैठ करके मूंगफलियां खाना खूब पसंद करता है. मूंगफली खाते खाते फिल्म देखना खूब पसंद करता है. हालांकि आफ्टरवर्ड्स ही ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. मूवी हॉल में आइसक्रीम खाना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर फिर वो अक्सर गिर जाती है और मूवी हॉल को गंदा जो है कर देती है. इसलिए वो मूवी हॉल में अक्सर आइसक्रीम को अवॉइड करता है, लेकिन मूंगफलियाँ खूब खाता है. और वो जो हर महीने का दूसरा रविवार होता है वो उसके पूरे परिवार के लिए बहुत ही मज़ेदार दिन होता है. उस दिन सबको
यकीनन ये महसूस होता है कि उसका परिवार कितना ज़्यादा खुश और भाग्यशाली परिवार है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आज हु आई एम चैप्टर को। हु आई एम चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा, इसमें हम लोगों ने जिन बच्चों के बारे में पढ़ा कि जिन बच्चों ने अपने जो सपने या अपनी खुशियाँ वो कहाँ ढूंढते हैं, इस बारे में हमने जाना। सबसे पहले हमने राधा के बारे में पढ़ा जो पेड़ों पर चढ़ना पसंद करती है। फिर हमने दूसरा नासिर के बारे में पढ़ा जो बीजों को सुरक्षित रख के या सीड कलेक्टर बनना चाहता है। तीसरा हमने रोहित के बारे में पढ़ा जो अलग अलग देशों में घूमना चाहता है, नेचर के करीब भी रहना चाहता है। चौथा हमने सर्वजीत के बारे में पढ़ा, वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाए और मानी जाए। और फिर उसके बाद पांचवा हमने डोलमा के बारे में पढ़ा जो बड़ी होकर के जो है प्रधानमंत्री बनना चाहती है और भारत में बहुत सारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके जो है अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ निकलवाना चाहती है, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा वो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा वो अंतरिक्ष में यानी मंगलयान में स्पेस क्राफ्ट भिजवाना चाहती है। अच्छे रास्ते, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स बनवाना चाहती है। और अंत में जो है हमने जो पढ़ा वो पीटर है 6th नंबर, जो जिसकी कोई ख्वाहिश वैसे अलग से उसने नहीं बताई। उसने सिर्फ यही बोला कि उसे कहाँ खुशी मिलती है। उसने ये बताया कि हर महीने की दूसरे रविवार को जब वो अपने परिवार के साथ जाता है मूवी हॉल में तो उसको सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ा आज वो यही है कि बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ किस में हैं, या बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं। इस प्रकार से 6 स्टूडेंट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपका ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो सिलेबस है वो मैं अब तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब अगर हम लोग थोड़ा स्लोअर भी चलें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरू में काफ़ी फास्ट चल चुके हैं और अब तक अगर चैप्टर 4 तक भी कंप्लीट होता तो आराम से हम लोग अपना सिलेबस जो है वो फरवरी मार्च तक कवर कर लेते। लेकिन सिलेबस काफ़ी फास्ट चला है हमारा, और जहाँ लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट होने थे वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग आगे थोड़ा स्लोअर चलेंगे ताकि हम लोग आराम से एक एक एक्सरसाइज को बड़े ही इत्मीनान से हम लोग डील करेंगे और आराम से करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात बोलना चाहूँगा, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं गिने चुने, कोई 5 या 7 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने अपनी नोटबुक सबमिट की है स्कूल में। बहुत दुख हो रहा बोलते हुए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग देयर नोटबुक्स इन द स्कूल। प्लीज़ आप लोग हर वेडनेसडे और हर सैटरडे को सुबह 9 से 12 की टाइम दी गई है, सुबह 9 से 12 के बीच में आएँ और अपनी नोटबुक सबमिट करवा के जाएँ और अगले दिन आकर के कलेक्ट कर लें। बुधवार वाली जो नोटबुक है वो थर्सडे को कलेक्ट करें, सैटरडे वाली नोटबुक जो है वो मंडे को कलेक्ट करें। ऐसा ना सोचें कि हम लोग कि सर ने 5 चैप्टर तक करवा दिए क्वेश्चन आंसर्स, हमें 5 चैप्टर तक करके ही नोटबुक सबमिट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर लेट से वीडियोस देखना शुरू किया तो वो चैप्टर 1 ही कंप्लीट करा करके चेक करे, फिर 3 दिन बाद फिर चैप्टर 2 करवा ले। ऐसे करके वीक में 2 बार टाइम दिया गया है, तो वीक में अगर आप 2 बार भी देते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप वीक में 2 चैप्टर भी अगर करवाते हो तो ठीक है 3 to 4 वीक्स में अभी तक का जितना है वो हो जाएगा आराम से, 1 महीने के अंदर आपका अप टू डेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वेट मत करो कि सारे चैप्टर कंप्लीट करके अप टू डेट करके ही चेक करवाने, 1 by 1 चैप्टर भी आप बिल्कुल चेक करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।